नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ ऋतु जायसवाल जी हैं। ऋतु जायसवाल जी आज प्रदेश कार्यालय पहुंची हैं। वजह तो बहुत साफ है, किसान विरोधी बिल को लेकर के प्रदर्शन होना है। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि जो किसान हैं हमारे, उनको उनका जो अधिकार है, जो इतनी मेहनत से वो फसल उपजाते हैं, अनाज उपजाते हैं, वो उनको मिलना ही चाहिए। आज जो 3 ऑर्डिनेंस पास किए गए, ठीक है, कहीं ना कहीं से गांधी की बात करते हैं, तो गांधी जी, अगर हम पंचायत के स्तर पे बोले तो कोई भी चीज़ वैसे ही वहाँ पास नहीं होता। एक छोटे पंचायत में भी किसी योजना को पास करने के लिए हम ग्राम सभा करते हैं और वहाँ आप पूरे देश के लिए लागू कर देते हैं। जबरन किसी चीज़ को ला करके और सदन में आप बात करते हैं कि डिस्कशन हुआ, और सदन में कितने लोग थे जो पक्ष में थे? आपके खुद के लोग पक्ष में आए और आपने ऑर्डिनेंस ला दिया। तो ये कहीं से भी आप फेवर की बात नहीं कर रहे हैं, आप दमनकारी नीति की बात कर रहे हैं। किसान जिसके बारे में कह रहे हैं कि अच्छा हमने अगर भंडारण का दे दिया तो हमने तो किसानों को भी बोला है कि आप स्टोर कर सकते हैं, उद्योगपति भी स्टोर करें, जो पैसे वाले वो भी स्टोर करें। तो हमें आप बात बताओ, जिनके पास अपना घर नहीं है, यानी कहते हैं ना कि बारिश में भी पानी टपकता है फिर भी किसान दुआ करता है कि बारिश हो, जिसका खुद का घर टपकता हो वो दुआ करता है कि बारिश हो, और उसके हक की उसकी बात भी अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं, तो जिसके पास अपनी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो फसल कहाँ रखेगा, उसे अगला फसल लगाना है, उसे बीज खरीदने के पैसे तुरंत चाहिए, उसे खेत खाली करना है ताकि अगला फसल वो लगा सके। परिस्थिति प्रॉफिट की बात छोड़ दीजिए, बिहार में स्थिति तो ये है कि अगर वो अपनी लगाई गई फसल से साल भर अपना ही पेट भर ले तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ये स्थिति है यहाँ पे। कई ऐसे वादे उन्होंने किए कि हम ये कर रहे हैं, जहाँ जल जमाव का स्थिति है वहाँ का ऐसा करेंगे, जो बाढ़ प्रभावित एरिया है वहाँ पे ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा किसी तरह का काम राज्य सरकार के द्वारा भी बिहार में नहीं किया गया। बातें होती रही हैं। तो आज जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, MSP की भी बात हो, भंडारण की बात हो, जितनी तरह की भी जो लाए गए हैं, अभी ऑर्डिनेंस पास किए गए, मुझे नहीं लगता है कि वो किसान के फेवर में है। मुझे लगता है कि सरकार को पुनः विचार करने की ही नहीं, बल्कि किसानों के हक में फेवर, जो हक की बात हो वो होनी चाहिए और वही होनी चाहिए। हाँ, राज्य के में जो हो रहा है वहाँ पे राज्य की जिम्मेवारी बनती है कि वो उसके लिए स्टैंड करे। तो आप पार्टी पे चले जाते हो कि केंद्र में हमारी सरकार है तो हमें लग रहा है कि गलत है, हमें लग रहा है कि फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हो। अरे जो गलत है तो आप जहाँ भी रहो आप बोलो ना कि ये गलत है। तो राजनीति वो कर रहे हैं। मोदी जी को ये चीज़ें क्यों नहीं समझ? क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी को ये चीज़ें क्यों समझ बन गया है? देखिए, कभी कभी किसी चीज़ का उनके ऊपर एक प्राइवेटाइजेशन का भूत सवार हो गया। शायद कहीं ना कहीं से वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा गरीबों पे, किसानों पे। सॉरी, वो उनका वो सोचने का मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उस पर विचार करें। किसानों को जो अधिकार है, जो हक है, वो उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो पहले खुद ऋतु जायसवाल आरजेडी में थी, अब इनके हस्बैंड भी आ गए हैं, तो दोनों मिलकर जो है सरकार के विपक्ष में कल धरना प्रदर्शन पर बैठे। किसान विरोधी बिल के खिलाफ कल गांधी मूर्ति के पास गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन करेंगी। और साफ तौर पे इनका कहना है कि ऋतु जायसवाल भले ही विधानसभा का चुनाव हार गई हो, लेकिन जनता के दिल में आज भी ऋतु जायसवाल ही विधायक है। सहयोगी आकाश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।